कहानी। बम चिकी बम 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 चिकी बम 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 चिकी बम बम। नमस्कार बच्चों। नमस्ते दीदी। कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे। कुछ किस्से कुछ कहानी को सुनने वाले सभी भाई बहनों और बच्चों को रश्मि शाही का प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम फिर हाजिर हैं आपके साथ एक नई कहानी, एक कविता और कुछ मजेदार सी रोचक जानकारियां लेकर। तो आप सब हैं तैयार? जी सरकार। अरे वाह, क्या खूब तुकबंदी की यार। ये तो आप ही की सीख है दीदी, वरना हम तो बैठे थे बेकार। देखा श्रोताओ, ये बच्चे तो हो गए हैं बहुत समझदार। दीदी हम सब कहानी सुनने को है बेकरार। ठीक है, आज की कहानी का शीर्षक भी है अनोखा संसार। ये तो आज का अनोखा संसार रचा है यानी आज सुनाई जाने वाली कहानी लिखी है मंजू गुप्ता ने और इसके लिए चित्र तैयार किए हैं अजंता गुहा ठाकुरदा ने और इसे छापा है रूम टू रीड संस्था ने। सुन रहे हैं श्रोताओ, क्या आपको इन बच्चों में एक बेहतर एंकर बनने की संभावना नजर नहीं आती? मुझे तो आती है। ये लोग इसे बखूबी अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा कि कहानी का नाम है अनोखा संसार, क्या लगता है ये कहानी किस बारे में होगी? पता नहीं, शायद हमारे आसपास की दुनिया के बारे में। अच्छा, पर ऐसा क्यों लगा तुम्हें? क्योंकि संसार का मतलब तो दुनिया होता है ना। सही जवाब। हमारे आसपास की दुनिया या कहें संसार में बहुत सारी चीजें हैं और किसी भी चीज के बारे में कोई कहानी हो सकती है। ऐसे ही हमारी आज की कहानी है बड़ी ही मजेदार। अब तो और सुनने का मन कर रहा है दीदी। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। जी दीदी। तुम लोग जानते हो पगड़ी क्या होती है? पगड़ी? हाँ, पगड़ी। हाँ दीदी, सरदार जी के सिर पर जो होती है उसे कहते हैं पगड़ी। अच्छा बच्चों, बताओ तो सही, आपने पगड़ी पहने कौन कौन से लोग देखे हैं? मैंने 26 जनवरी की परेड में घोड़े पर बैठे पगड़ी में सिपाहियों को देखा है। शादी में जो दूल्हा होता है वो जब घोड़ी पे चढ़ता है वो भी लगाता है पगड़ी। मैंने नीली पगड़ी देखी है और स्कूल के ऑफिस में जो चित्र लगे होते हैं उसमें भी एक व्यक्ति ने पगड़ी लगा रखी है। हमारे सरपंच भी बांधते हैं पगड़ी। राजा बांधते हैं पगड़ी। जो पैसा उधार देता है वो भी लगाता है पगड़ी। मैंने फिल्मों में देखा है। बहुत बढ़िया, तुम तो बहुत कुछ जानते हो। तो ये जो पगड़ी है ना, ये हमारे देश की सांस्कृतिक परंपरा की पहचान है। अब पगड़ियाँ तो आपने देखी ही हैं। ये तरह तरह की होती हैं, रंग बिरंगी पगड़ियाँ। लाल, पीली, नीली, 2 रंग की भी होती है पगड़ी। हाँ भाई, 2 रंग की ही क्यों, एक साथ कई रंग की भी पगड़ियाँ होती हैं। राजस्थान के एक गांव में हर साल सीताबाड़ी का मेला लगता है। इस मेले में बहुत सारी दुकानें लगती हैं। मेला देखा है किसी ने? जी दीदी, हमने देखा है मेला। तो मेले में किस किस चीज की दुकान लगती है? जी मिठाई की, खिलौने की, जूतों की, कपड़ों की, टोपियों की, सजावटी फूलों की, बर्तनों की। बस, बिल्कुल सही कहा तुम सबने। तो मेले में तरह तरह की दुकानें लगती हैं। इस बार के मेले में वहाँ के रहने वाले लालचंद ने पगड़ियों की दुकान लगाई। उसने बेचने के लिए तो राजस्थानी पगड़ियाँ रखी, पर अपनी दुकान को देश भर में पहने जाने वाली दूसरी पगड़ियों से भी सजाया। अब तरह तरह की रंग बिरंगी पगड़ियों की वजह से लालचंद की दुकान पूरे मेले में मशहूर हो गई थी। सभी जगह उसी की दुकान की बातें हो रही थी, मेले में भी और आसपास के गांव में भी। तरह तरह की पगड़ियों को देखकर लोग हैरान थे। अब धीरे धीरे रात होने लगी।
झूले और मिठाइयों की दुकानें भी बंद होने लगी। लालचंद भी थक चुका था, सो उसने भी अपनी पगड़ियों की दुकान बंद की और सोने चला गया। अब पगड़ियां दुकान में बिल्कुल अकेली थीं, तो पगड़ियों ने सोचा कि क्यों ना एक दूसरे को थोड़ा जान लिया जाए, आपस में एक दूसरे से परिचय ही कर लिया जाए। अच्छा, परिचय क्या होता है बच्चों? जान पहचान। हाँ, जान पहचान की जाए। तो एक पगड़ी ने बाकी पगड़ियों से कहा कि चलो आपस में जान पहचान की जाए। सब अपने बारे में एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले राजस्थानी पगड़ी ने कहा, रंगों से भरी मैं, फर फर उड़ी मैं, राजाओं की आन हूँ और सभी की शान हूँ। सारी पगड़ियों ने उसका वाह वाह करके सम्मान किया। तुम लोग कैसे करते? ताली बजाकर। तो करो ना। अब पंजाब की पगड़ी ने नाचते गाते हुए कहा, ओए बल्ले बल्ले, सरदार की पगड़ी मतवाली, भांगड़ा मेरे बिना है खाली, तो बजाओ बच्चों ताली। अब बारी थी सबसे अलग दिख रही सुंदर सजीली और सबसे लंबी पगड़ी की। उसने अपनी लंबाई से सभी पगड़ियों का ध्यान अपनी ओर खींचा और फिर कहना शुरू किया, मैं हूँ दूल्हे की पगड़ी, मुझे न समझो अगली पगली। मैं दूल्हे की शान हूँ और बारात की जान हूँ। 9 हाथ मेरी लंबाई, खेतीहरों की शान बढ़ाई। पहने मुझे देश भर के किसान, बढ़ा देती हूँ सबकी शान। सभी पगड़ियाँ उसकी लंबाई आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रह गई। अब बारी थी आखिरी पगड़ी की, जो बड़ी देर से सबको टुकुर टुकुर देख रही थी। वह अपने आप में मुस्कुराई और बोली, मोटा मोटा मेरा सेठ, तोंद निकाल कर जाता लेट। पहचाने हैं मुझे सभी, मैं हूँ मारवाड़ी की पगड़ी। अब भाई आधी रात बीत चुकी थी, पर पगड़ियाँ अभी भी अपनी बातों में इतनी मस्त थीं कि उन्हें समय बीतने का आभास ही नहीं हुआ। पूरे मेले में सन्नाटा पसरा था। मगर लालचंद की पगड़ियों वाली दुकान से अभी भी बतियाने की आवाजें आ रही थी। बातों बातों में कब सुबह हो गई, पगड़ियों को पता ही नहीं चला। उधर लालचंद भी सोकर उठा और दुकान का पर्दा हटाया। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा था, बच्चों की भीड़ दुकान के सामने इकट्ठी होती जा रही थी। लालचंद और पगड़ियाँ भीड़ को देखकर बड़े खुश थे और बच्चे रंग बिरंगी पगड़ियाँ देखकर बहुत खुश थे। तो बच्चों, कहानी में क्या हुआ? पगड़ियाँ रात भर आपस में बात करती रही, लेकिन उनकी आवाज सुनकर ना तो चोर आए और ना ही लालचंद ने शोर सुनकर दुकान खोली। पर सारी पगड़ियों ने बड़ी मस्ती की और आपस में एक दूसरे को अपनी पहचान बताई। भाई वाह! सभी पगड़ियों ने दुकान में क्या जबरदस्त परिचय दिया, है ना बच्चों? अब ये बताइए कि आपको सबसे अच्छी कौन सी पगड़ी लगी और क्यों? दूल्हे की पगड़ी, क्योंकि वो शादी में पहनी जाती है और बहुत सुंदर भी होती है। मुझे तो पंजाबी पगड़ी पसंद आई। वो कैसे बल्ले बल्ले कर कर अपने बारे में बता रही थी। मैं भी बताऊं? हाँ दीदी, आप भी बताइए। मुझे तो सबसे ज्यादा किसान वाली पगड़ी पसंद है। अलग अलग राज्य के किसान अलग अलग पगड़ियाँ पहनते हैं। दीदी, क्या हम खुद भी किसी कपड़े की पगड़ी बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। घर में बैठे सारे बच्चे अपने घर में कोई भी बड़ा कपड़ा लेकर पगड़ी बनाने की कोशिश करो। रंग बिरंगी तरह तरह की पगड़ी। बच्चों, अभी हमने पगड़ियों के ऊपर एक कहानी सुनी, पर क्या तुम्हें पता है, पगड़ियाँ बनाना और पहनना अपने आप में बहुत बड़ी कला है।
लोग अपनी पगड़ियों को अनोखा बनाने के लिए अलग-अलग सामान लगाकर उन्हें सजाते हैं। तुम्हें पता है, दुनिया की सबसे लंबी पगड़ी हमारे ही देश के एक व्यक्ति ने बनाई है। उन्होंने न सिर्फ इसे बनाया है, बल्कि वे इसे पहनते भी हैं। सोचो तो, कितनी लंबी होगी ये पगड़ी? 5 मीटर। बस 5 मीटर। अरे सोचो, दुनिया की सबसे लंबी पगड़ी कितनी लंबी है। तो क्या उससे भी ज्यादा लंबी है दीदी? तो सिर में दर्द नहीं होता होगा क्या? मैं बताती हूँ। पंजाब के अवतार सिंह मौनी दुनिया की सबसे लंबी पगड़ी बांधते हैं। 645 मीटर लंबी पगड़ी, और इस पगड़ी का वजन है 45 किलो। ओह माय गॉड! हाँ, अवतार सिंह पूरे दिन इस पगड़ी को अपने सिर पे रखते हैं। ये पगड़ी आपकी मम्मी की 100 साड़ियों से भी ज्यादा लंबी है। तो है ना अवतार सिंह की पगड़ी सबसे अनोखी? बाप रे, 100 साड़ियों से भी ज्यादा लंबी। हाँ भाई हाँ। चलो चलो, अब एक कविता हो जाए। तैयार? जी दीदी। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ और तुम लोग मेरे पीछे पीछे दोहराओ। ठीक? जी दीदी। तो आज की कविता है लाला जी। लाला जी ने केला खाया, केला खाकर मुंह बिचकाया। लाला जी ने केला खाया, केला खा के मुंह बिचकाया। मुंह बिचका कर तोंद फुलाई, तोंद फुलाकर छड़ी उठाई। मुंह बिचका कर तोंद फुलाई, तोंद फुलाकर छड़ी उठाई। छड़ी उठाकर कदम बढ़ाया, कदम के नीचे छिलका आया। छड़ी उठाकर कदम बढ़ाया, कदम के नीचे छिलका आया। लाला जी तब गिरे धड़ाम, मुंह से निकला हाय राम। लाला जी तब गिरे धड़ाम, मुंह से निकला हाय राम। बस बस, चलो आज की पहेली। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी बैठी वो गाती है, तुम्हें हमें अपनी बोली में वो संदेश सुनाती है। पीपल की डाली में बैठता है और गाता सुनाकर संदेश देती। कौन है मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे हाँ, चिड़िया। बहुत बढ़िया। तो अब टंग ट्विस्टर। हाँ, टंग ट्विस्टर। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। चलो बोल के बताओ। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। खिड़कियों खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ, खिड़कियों से खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ। मजा आ गया दीदी। तो बच्चों और हमारे प्यारे प्यारे श्रोताओं, अब अपनी दोस्त रश्मि शाही को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी एक नई कहानी, एक नई कविता, कुछ मजेदार बातें और खेल लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।